जूते दो पैसे लो। इस गाने को तो आपने भी सुना होगा, लेकिन ये वो रस्म है जो ज्यादातर शादियों में अदा की जाती है। लेकिन इस बार जूते दो पैसे लो के चक्कर में ऐसा कांड हो गया कि मामला पुलिस तक जा पहुंचा। ये हैरानी की बात नहीं बल्कि सच है, क्योंकि यूपी के बिजनौर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक दूल्हे को जूता चुराई की रस्म में अपनी साली को कम पैसे देना भारी पड़ गया और मामला पुलिस तक जा पहुंचा। पुलिस ने क्या किया वो आगे आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मामला जरा शॉर्ट में समझाते हैं। दरअसल उत्तराखंड के देहरादून के चकरौता के रहने वाले मोहम्मद साबिर की शादी यूपी के जिला बिजनौर में खुर्शीद की लड़की से तय हुई थी। जब बारात देहरादून से बिजनौर पहुंची तो शादी की रस्में चल रही थी। रस्मों के बीच में जूता चुराई की रस्म भी आई। जूता चुराई की रस्म के चलते साली ने अपने जीजा के जूते चुराए और साली ने जीजा को जूता वापस करने के लिए 50,000 रुपए की मांग रखी। हालांकि दूल्हे ने सिर्फ 5,000 रुपए ही दिए, जिसके बाद दुल्हन के परिवार की कुछ महिलाओं ने दूल्हे को भिखारी बता दिया। इतनी बात पर बारातियों और दुल्हन के परिवार के बीच बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते दोनों पक्षों की बातचीत अचानक से लड़ाई झगड़े में तब्दील हो गई। बारातियों का कहना है कि दुल्हन पक्ष के लोगों ने उन्हें कमरे में बंद कर मारपीट की। नौबत यहाँ तक आ गई कि लाठी डंडे तक चलने लगे। शादी थी मेरी आज, मैं इनके घर आया था और जो छोटी सरा होता है ना सर, वो सलामी, मैं उस पर गया तो साली ने 50,000 मांगे तो मैंने उनको 5,000 रुपये दिए। तो उन्होंने बोला जो और लेडीज़ थी कि अपने बात रख ले, तो भिखारी है, ऐसे करके बात करी। ठीक है सर। तो फिर उन्होंने आपस में झगड़े हो गए इनके और फिर मैंने उनको बोला कि मुझसे कोई गलती हो तो मैं हाथ पकड़ के माफ़ी मांग लूँगा, अपने तुम्हारे सबके पैर पकड़ लूँगा, लड़की को भेज दो आप खुशी से बस। ठीक है। और ये इन्होंने फिर हमें रूम में अपनी बैठक में बंद करके हमारे वालिद साहब को, हमारे हाजी जी को, हमारे भाई को और हमारी भाभी को, हमारे भतीजे को, सबको मारा सर। बाहर से लड़के बुला रखे थे, जितने भाई थे सब ने मारा सर हमें। क्या नाम है उनके? सर मेरा अब्बा जी का नाम निशार अहमद है, भाई का नाम इरफान, आबिद, जाबिद, जफ़र और आबिद। मारा किसको? सर लड़की के भाइयों ने, लड़की के ताऊ ने और ताऊ के लड़कों ने, और वो बाहर से लड़का रखे थे। लड़ मारा सर मेरे भाई के, सर ये फट गया था सर, पूरा सूजा पड़ा सर, यहाँ पे सूजा पड़ा। अब मेरे वाले साहब है नहीं है, मेरे वाले साहब यहाँ नहीं, मेरे वाले साहब के यहाँ पे पूरा फट रखा सर। बाकी मैं दिखा दूँगा सर कुछ उनको बुला के। अब मेरे खोपड़ी में मारा है, कोई बॉडी बिल्डर था इनमें, एक ताऊ का चाचा लगा, तो मैंने ऐसे करके बचाया। इन्होंने मुझे बहुत मारा और मेरे पेट में दर्द हो रहा सर, एक मेरे पेट में मारा इन्होंने। वहीं दुल्हन पक्ष का कहना है कि पैसे मांगने पर दूल्हे के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि आप लोगों ने हमें दहेज में जो सोने की चीज दी है वो वजन में काफी हल्की है, पहनने के साथ ही टूट जाएगी। इसके बाद दुल्हन पक्ष ने कहा कि आपको हमारी लड़की से प्यार है या फिर सोने से, जिस पर दूल्हे के परिवार ने जवाब दिया कि हमें पैसे से प्यार है। इसके बाद दूल्हे के परिवार ने लड़की के परिवार को धमकी भी दी, जिसको लेकर तकरार बढ़ गई। मामला ये हुआ, आज हमारी बहन की बारात देहरादून से आई थी सर। लड़के का नाम साबिर था सर। सारी चीज़ हो चुकी थी, हमारी बहन का निकाह भी हो गया था सर, रुखसदी का वो हो गया था उसमें। तो रुखसदी के टाइम पे थोड़ी रस्म होती है हमारी बहन बहनों की, तो वो कर रहे थे। उसमें लड़की ने 50,000 रुपये मांगे तो इन्होंने 500 रुपये से दे दिए। फिर इन्होंने बाद में 5,000 दे दिए। हमने कहा चलो ठीक है रख लो अपना। उसके बाद इनका भाई भी और ये भी बोलते हैं उसके बाद कि तुमने क्या चीज़ दे दी हमें सोने की, वे सब पतली सी दे दी, वे सब मोड़ के फेंक दी हमने। तो मैंने कहा कि भाई इसका मतलब तुम्हें सोने से प्यार है, हमारे बहन बहन से प्यार नहीं है, कि हमें पैसे से प्यार है। तो इस बात पे बस मसला ख़राब हो गया। फिर इनका भाई बोलने लगा कि कल आओ तुम्हें कल बताएंगे। तो बस अब हम अपनी बहन को कैसे भेज दें सर? अब आप क्या चाह रहे हो? अब हम ये चाह रहे हैं सर आप हमारी मदद करें, और सर हमारी आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारी हेल्प करें सर उसमें। अच्छा, अब हम लड़की को नहीं भेजना चाह रहे हैं। उनका आरोप है कि आपने बंधक बनाया उनको? सर हम बंधक बनाते, हमने सबसे पहले पुलिस को इल्तिजा करी गई, 100 नंबर को हमने कॉल की। उसके बाद 100 नंबर पहुंची, उन्होंने इनके बयान लिए, सब चीज़ लिख ली उन्होंने इनकी। उसके बाद हमारे हल्के के दरोगा साहब गए, उन्होंने भी लिख लिया। उसके बाद यहाँ दरोगा साहब ने इन दोनों को भेज दिया और हमें कहा आप आ जाओ। वहीं जब पुलिस को सूचना मिली तो मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत कराया। पुलिस ने दोनों पक्षों की बातचीत सुनी और पूरा मामला जाना। जानकारी के मुताबिक झगड़े के बाद दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौता हो चुका है, लेकिन ये शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। बिजनौर के थाना नजीबाबाद के ग्राम गढ़मतपुर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक बारात की रस्में चल रही थी और बारात की रस्म चलते चलते जूता चुराई की रस्म आई। तो जूता चुराई में लड़की पक्ष के लोगों ने दूल्हा पक्ष के लोगों से जूता चुराई की रस्म में 50,000 की डिमांड कर दी। 50,000 की डिमांड के बाद लड़के पक्ष के लोगों ने लड़की पक्ष के लोगों को जूता चुराई की 5,000 रुपये की अदायगी की, जिससे नाराज़ होकर के लड़की पक्ष के लोगों ने हंगामा काट दिया और लड़के पक्ष के लोगों को बंधक बना लिया।
इतना ही नहीं, बंधक बनते ही लड़के पक्ष के जो और लोग थे उन्होंने डायल 112 पे फ़ोन कर दिया, जिस पे पीआरबी 112 मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचते ही उन्होंने दोनों पक्ष के लोगों को अपने साथ थाने ले आई। थाने लाने के बाद दोनों पक्ष के लोगों को थाना नजीबाद की पुलिस ने समझा बुझाकर शादी संपन्न कराई और संपन्न कराने के बाद लड़की की विदागी करा दी। क्या समाज में ऐसा भी कोई रस्म है कि जो एक मामूली सी बात को लेकर के हंसी खुशी शादी संपन्न होने से पहले ही दोनों में के बीच जो है तू मैं होने चालू हो गई? ऐसी रस्मों को समाज ख़त्म कर देना चाहिए। बिजनौर से JMD न्यूज़ के लिए मोहम्मद इमरान।